परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज इस वीडियो में आज शाम को 4 बजे डेरे में बाबा जी के सवाल जवाब मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ जी। बाबा जी आज 3:50 पर स्टेज पर आ गए थे जी। और आज के सवाल जवाबों में बाबा जी की कुछ बहुत बड़ी बड़ी सीखें भी छुपी हुई हैं जी। इसीलिए आप बड़े प्रेम और ध्यान से सवाल जवाब सुनिए जी। एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, सफल व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सफल व्यक्ति वही है जिसको मन की शांति मिली हुई है। पैसा या कारोबार बड़ा होने से कोई सफल नहीं हो जाता। अगर मन में शांति है तो 2 रोटी दाल के साथ खाने वाला भी सफल है। लेकिन अगर मन में हर समय पैसा कमाने की और कारोबार की टेंशन चल रही है तो ऐसी सफलता किस काम की? खानी तो रोटी ही है ना। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कर्मों में और समय में क्या फर्क होता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, समय जो उस मालिक ने बना दिया है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने कर्मों को तो बदल ही सकते हैं। और जब कर्म अच्छे होंगे तो मालिक हमारा समय भी अच्छा ही बना देगा। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, पहले जब मैं सिमरन किया करता था तो कभी आपका या कभी कभी हजूर महाराज जी का चेहरा सामने आ जाता था, लेकिन पिछले 3 महीने से अब ऐसा नहीं हो रहा। तो क्या मेरे भजन सिमरन में कहीं कोई कमी है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम किस लिए परखों में पड़ जाते हैं? हमें कभी भी परख नहीं करनी और अपना भजन सिमरन करना है। जब हम परखों में पड़ने लगते हैं तो हमारी सूरत नहीं चढ़ती और हमारा ध्यान नहीं लग पाता। इसीलिए परख नहीं करनी, बस करनी पर ध्यान देना है। फिर एक बीवी कहने लगी कि बाबा जी, अगर हम किसी रिश्तेदार के घर जाएं और वहां रोटी या कुछ भी खाने पीने की चीज खा लें तो क्या इससे भी कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, समाज में रहना है तो समाज के साथ रिश्ते निभाने भी जरूरी है। ये तो एक रिवाज होता है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो वो हमें खिलाते हैं, और जब वो हमारे घर आते हैं तो वो हमारे घर खाते हैं। इसीलिए आप ज़्यादा ना सोचा करें। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा सड़क पार करवाते समय मेरी उंगली पकड़कर पार करवाते थे। मेरी आपसे विनती है कि आप भी मुझे इस भवसागर से ऐसे ही पार करवा देना। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अगर इतनी सारी संगत को मैं उंगली पकड़कर पार करवाऊंगा तो मेरी उंगलियों का क्या हाल हो जाएगा? ये सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगती है। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने तो सबकी उंगली पहले से ही पकड़ रखी है, बस हम लोग ही उंगली छुड़वा लेते हैं। आप भजन सिमरन किया करो, मालिक आपके साथ ही है। फिर एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, आप हमसे कभी दूर मत होना। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, लफ्ज़ों में तो हम बहुत बार जाहिर कर चुके हैं। जिस दिन करनी में जाहिर करेंगे उसके बाद हम ऐसी बात नहीं बोलेंगे। मालिक तो हमेशा हमारे साथ है,
जैसे माता पिता अपने अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते, ऐसे ही हम सब मालिक के बच्चे हैं। इसीलिए आप लफ्ज़ों में नहीं, करनी में जाहिर करके दिखाएं। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, मेरा मन कभी कभी छोटी छोटी बात पर घबरा जाता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम मालिक के भाने में रहना शुरू कर देंगे तो फिर हमें घबराहट नहीं होगी। मन हमारे काबू में नहीं है, इसीलिए मन जल्दी घबरा जाता है। हमें तो भजन सिमरन करना है और मालिक के हुक्म में रहना है। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, अपनी रूहानी कमाई की रक्षा कैसे करें? भजन सिमरन की रक्षा कैसे करें? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें बस ध्यान रखना है कि अच्छी संगत रखनी है और जो परमार्थ से जुड़े लोग हैं उनकी संगत करनी है। बुरी राह पर कभी नहीं चलना है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से इंटरकास्ट मैरिज के बारे में सवाल किया। लड़की ने पूछा कि बाबा जी, क्या इंटरकास्ट मैरिज करना सही है? तो बाबा जी ने कहा कि ये जात पात कामकाज के अनुसार बनाई गई थी। और बाबा जी ने कहा, बेटा, पुराने समय में पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे, उन्हें एक अलग दर्जा दे दिया। जो देश के सिपाही थे उन्हें अलग दर्जा दे दिया गया और जो हाथ से काम करने वाले लोग होते थे उन्हें सबसे नीचा दर्जा दे दिया गया था। ये जो दर्जे दिए गए थे ये कामकाज के हिसाब से ही दिए गए थे। इंसान की इंसानियत देखनी चाहिए, वो किस जात का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक भाई ने बाबा जी से बड़ा ही अजीब सवाल पूछा। भाई कहने लगा कि बाबा जी, क्या आप संगत को 2 तरीके का नामदान देते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत करने के बाद भी सुखी रहते हैं और जो गलत नहीं करते वो दुखी रहते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हिसाब तो एक एक पैसे का देना पड़ता है। बाबा जी ने अमीर और गरीब का उदाहरण देते हुए समझाया। बाबा जी कहने लगे कि बेटा, जो गरीब होते हैं वो सुखी रहते हैं क्योंकि वो अपने जीवन से खुश होते हैं, और दूसरी तरफ अमीर आदमी को हर समय टेंशन ही रहती है, कभी कारोबार की तो कभी टैक्स वाले रेड मार देते हैं। सुखी वही आदमी है जिसको मन की शांति है। इसके बाद एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, आप लंगर में मशीन वाली रोटी बंद करवा दो। तो बाबा जी ने हैरानी से कहा कि बेटा, हम यहाँ रोटी खाने आते हैं या सत्संग सुनने आते हैं? फिर बाबा जी ने गुरु नानक देव जी का उदाहरण देते हुए बीबी को समझाया कि भाई मर्दाना भी हमेशा गुरु नानक जी को कहा करते थे कि पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। ये सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगती है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगले महीने करवा चौथ है, तो क्या हमें करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, व्रत इसलिए बनाए गए थे कि एक दिन शरीर में कुछ नहीं जाएगा तो उस दिन शरीर अपने आप को अंदर से ठीक करेगा। लेकिन हमने व्रत का मतलब कुछ और ही ले लिया। कोई कहता है व्रत रखने से उम्र लंबी होती है। बेटा, व्रत रख लेने से उस मालिक की बनाई व्यवस्था को हम बदल नहीं सकते। जो जितनी सांसें लिखवा कर आया है उतना ही यहाँ रहेगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि सब कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हो, तो क्या आप मेरी भी इच्छा को पूरा कर दोगे?
तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सबकी इच्छा पूरी हो गई तो यहाँ तो सिर्फ तबाही मच जाएगी। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें तो मालिक के भाने में रहना है। गुरु हमारे दरमियान हमारी इच्छाएं पूरी करवाने नहीं आते। गुरु तो हमें परमार्थ की सीख देते हैं, जिससे हमारा पार उतारा हो सके। साथ संगत जी, ये थे आज बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वो संगत भी सुन सके जो डेरे नहीं जा सकी है जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।